हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट रैबिट्स ड्रीम, यानी एक खरगोश का सपना। ये एक ऐसा सपना है जिसमें वो देखता है कि वो किस तरीके से डरा हुआ है और फिर उसके बाद वो कैसे जंगल के सारे दोस्तों को परेशान करता है और कैसे वो लोग उस परेशानी से बाहर निकलते हैं। आइए जानते हैं इस स्टोरी से, बने रहिए आखिरी तक। Once upon a time, there lived a rabbit in a forest. एक बार की बात है, एक जो रैबिट था वो जंगल में रहता था। This rabbit was very timid fellow. जो ये रैबिट था, ये खरगोश था, ये बहुत ही डरपोक टाइप का साथी था वो जंगल में। One afternoon, while he was sleeping under a coconut tree, he had a dream. एक दिन की बात है, वाइल जब वो सो रहा था, स्लीपिंग यानी सोना, अंडर ए कोकोनट ट्री, ही हैड अ ड्रीम, उसको एक सपना आया। इन हिज ड्रीम ही सॉ दैट द वर्ल्ड वॉज कमिंग टू एन एंड। जो है उसको सपने में आया, उसने देखा कि जो सारी दुनिया है वो खत्म होने जा रही है, यानी अपने खात्मे पे आ रही है। इट वॉज डार्क एंड ग्लूमी ड्रीम वेयर द माइटी माउंटेन्स वर फाइटिंग विथ ईच अदर। ये जो था एक अंधेरे वाला और उदासीन सपना था, उदास सपना था, जहाँ पे जो माइटी ताकतवर पहाड़ हैं वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से। द अर्थ वॉज शेकिंग, जो पृथ्वी है वो हिल रही है। एंड बिग स्कैरी क्लाउड सीम टू बी रैपिडली फॉलिंग टूवर्ड द अर्थ। बिग यानी बड़ा, स्कैरी यानी डरावना, क्लाउड्स यानी बादल, रैपिडली यानी जल्दी से, फॉलिंग टूवर्ड द अर्थ गिर रहे हैं जमीन के ऊपर। दिस ड्रीम वॉज ड्रीडफुली फ्राइटनिंग फॉर द टिमिड रैबिट। ये जो सपना था ड्रीडफुली यानी भयानक रूप से, फ्राइटनिंग डराने वाला सपना था उस डरे हुए खरगोश के लिए। जस्ट व्हेन ही वॉज ड्रीमिंग, जब वो सपना देख रहा था, a huge coconut from tree above him fell on the ground. एक जो कोकोनट का पेड़ था उसके नीचे वो सो रहा था, जो एक कोकोनट है फट से आके नीचे आके गिर गया। थर्ड came the sound of coconut. उसने जोर से उसकी आवाज सुनी, कोकोनट जो जमीन पे गिरा उसकी बहुत तेज आवाज आई। The rabbit woke up frightened. जो खरगोश था उठ गया डरा हुआ। He was so terrified that he thought that the world was really coming to an end. वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था, उसने सोचा कि जो दुनिया है वो अब खात्मे पर आ रही है। He mistook the sound of coconut for the sound of the sky falling on the earth. उसने ये सोचा कि वो जो कोकोनट गिरा वो स्काई गिरने की आवाज़ आ रही है, पृथ्वी पर जो स्काई आसमान गिरने वाला है, आकाश गिरने वाला है, उस चीज़ की आवाज़ वो आई, उसको ऐसा लगा। The poor creature was so frightened that he did not even turn back to see what had fallen. जो गरीब प्राणी है वो इतना डरा हुआ था कि वो पलट के टर्न बैक करके यानी नहीं देख पाया कि क्या चीज़ गिर गई है। He simply ran shrieking, Run, run, the sky has fallen, the world is coming to an end. He simply ran shrieking, जल्दी जल्दी दौड़ने लग गया। Run, run, दौड़ो दौड़ो, the sky has fallen, जो आसमान है वो गिर चुका है। The world is coming to an end, जो दुनिया है वो खत्म होने आ रही है। When the deer saw the rabbit running so fearfully, he asked the rabbit, Stop, stop, what's the matter? What's the matter? Why are you running? जब डियर यानी हिरन ने देखा कि जो खरगोश है वो डर के मारे दौड़ा जा रहा है, उसने पूछा खरगोश से, रुको रुको, क्या हो गया, क्या मैटर है, तुम इतने दौड़े क्यों जा रहे हो? वाई आर यू रनिंग, तुम दौड़ क्यों रहे हो? रन रन टू सेव योर लाइफ, द स्काई हैज फॉलन डाउन, द वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट, सेड द रैबिट। दौड़ो दौड़ो अपने आप को बचाने के लिए, द स्काई हैज फॉलन, जो आसमान है, जो आकाश है वो गिर गया है, द वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट, और ये दुनिया भी खत्म होने वाली है। ये उस खरगोश ने कहा। ऑन हियरिंग दिस द डियर एज मच पैनिक्ड एज द रैबिट ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग विद द रैबिट। ये सुनने के बाद जो हिरन है वो भी डर गया, वो भी दौड़ने लग गया
खरगोश के साथ, वो भी दौड़ रहा था। Some distance away an elephant saw the rabbit and deer running and looking really scared. कुछ ही दूर पर एक हाथी ने खरगोश को और हिरन को दौड़ते हुए देखा और बहुत ही परेशान देखा उन लोगों को। On knowing the reason, he too started running with them. जैसे ही उन्होंने ये हाथी को रीजन बताया, कारण बताया, वो हाथी भी उन लोगों के साथ दौड़ने लग गया। A few miles away the buffalo monkey also joined them. कुछ मीलों दूर पे ही बफेलो यानी भैंस, मंकी यानी बंदर, उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। Very soon the jackal, the horse and the bull also joined them. जैकल यानी सियार, घोड़ा और एक बुल ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। All of them continued running, all the while fearfully shouting, "Run, run, run to save your life." सभी के सब दौड़ते रहे, डरे हुए, चिल्लाते हुए, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए दौड़ो। In a short while, nearly all the animals of the forest were running with them. सभी जानवर दौड़ने लगे थे एक साथ। A loud terrifying noise and such a thick cloud of dust rose because of the stampede. Stampede यानी भगदड़। Loud terrifying noise डरावनी आवाज and such thick cloud of dust यानी बादल बन गए थे। उस भगदड़ से जो डस्ट उड़ रही थी, मिट्टी उड़ रही थी, उसके कारण एक बादल बन गया था वहां पे घना सा। When the wise Lion King heard the hysterical cries of so many animals, he too got alarmed. जब समझदार शेर ने ये आवाजें सुनी, उन्माद रोने का, उसने सुना सभी एनिमल्स का, he too got alarmed. वो भी इन्हें अलार्म हो गया, बच गया, इन्हें समझने लगे अरे ये क्या, वो भी सोचने लगे ये क्या हो गया। On seeing them nearing his den, he roared, "Stop! I order you to stop at once." ये सब देखने पर जब वो सभी जानवर उसकी डैन यानी गुफा के पास आ रहे थे, he roared, उसने जोर से गरजाया, बोले रुक जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम यहाँ पे रुक जाओ एक ही बार में। All animals immediately stopped on hearing his command. उसके निर्देश मिलते ही सभी जानवर एकदम से रुक गए। He asked them the reason for such a noisy and hysterical running. उसने उन सबसे पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतना शोर मचा रहे हो और इतनी उन्माद मचा रहे हो, ऐसे दौड़ रहे हो, तुम लोग क्यों दौड़ रहे हो? The bull bellowed यानी चिल्लाया, उसने बोला, "You too should run, my lord. The sky has fallen and the world is tearing apart." उसने बोला, जो बुल है उसने बोला, आप भी दौड़िए भगवान, क्योंकि जो स्काई है, जो आसमान है, वो गिरने वाला है, वर्ल्ड भी खत्म होने वाला है। What nonsense, roared the lion. ये क्या बकवास कर रहे हो? शेर ने गिरजाया। It is true, my lord. The horse told me so, bellowed the bull. बुल ने फिर से कहा, ये सच है भगवान। The horse, जो घोड़ा है, उसने मुझे ये बताया। The horse immediately need यानी हिनहिनाना, उसने भी कहा, घोड़े ने कहा तुरंत। The jackal told me, सियार ने मुझे बताया। The jackal defended, उसने खुद की रक्षा करी, डिफेंड किया himself and said that deer had told him so. जैकल है जो उसने खुद को रक्षा करी और कहा कि हाँ ये हिरन है, उसने मुझे बताया। In this way, each animal pointed toward the other. Finally, when the deer said that the rabbit had told him so, the lion asked the rabbit, "And who told you that the sky has fallen down?" ये सब पूरा सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे। फाइनली अंत में डियर ने कहा, हिरन ने कहा, ये खरगोश ने मुझे बताया कि जो आसमान है गिर गया है। That the sky had fallen, आसमान जो है गिर गया है। The rabbit is still shivering with fear, shivering यानी थरथराना, डर के मारे। Said, "I heard it myself, my lord." ये भगवान मैंने खुद ने सुना है। The sky has fallen there. जो स्काई है, जो आसमान है, वो गिर गया है नीचे। Then the rabbit led the lion and all the animals to the place where he had been
स्लीपिंग। वो सब जानवरों को, उस शेर को वहां पर ले गया जहां पे वो सो रहा था। रैबिट, खरगोश सो रहा था। रैबिट स्क्वीक्ड, जो खरगोश है वो चीखा। दिस इज द वेरी प्लेस वेयर द स्काई हैड फॉलन। ये वही जगह है जहां पे आसमान गिर गया है। बट आई कैन नॉट सी एनी फॉलन स्काई हियर रोड द लॉयन। शेर ने गरजाया, बोले मेरे को तो यहाँ पे कोई आसमान गिरा हुआ नहीं दिख रहा। देन सडनली द लॉयन सॉ अ कोकोनट ऑन द ग्राउंड एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड ही अंडरस्टूड एवरीथिंग। वहां पे देखा उसने एक नारियल पड़ा हुआ है जमीन के ऊपर, तो वो पूरी बात समझ गया कि भाई क्या हो गया था यहाँ पे। पॉइंटिंग टूवर्ड द कोकोनट ही आस्क्ड, ओह इज दिस द फॉलन स्काई। उसने, जो शेर है, उसने उस तरफ दिखाया कि देखो यहाँ पे कोकोनट गिरा हुआ है। उससे पूछा, अरे ये स्काई गिर गया है क्या? All the animals started laughing at the foolishness of the rabbit. सारे जो जानवर थे इस बेवकूफी पर हंसने लग गए खरगोश की। But the lion immediately said, लॉयन ने, शेर ने एकदम से कहा, Who are you laughing at? At yourself? किस पर हंस रहे हो तुम? अपने आप पर। You all are as much to be blamed for this commotion as the rabbit. तुम सब अपने आप को ब्लेम करो इस सब हंगामे के लिए। रैबिट को कर रहे हो, खुद को भी ये हंगामे के लिए ब्लेम करो। खुद को भी बोलो कि हाँ ये मैंने किया है। You should have looked into the matter rather than blindly believing into what he told. आप लोग सब, उसने आग बंद करके उस पर विश्वास कर लिया जो भी उसने कहा। All the animals realized their mistake and promised to act more sensibly in future. सभी जानवरों को यह एहसास हुआ कि उन्होंने गलती कर दी है और उन्होंने वादा किया कि आगे से हम समझदारी से बिहेव करेंगे आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।